ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। कहते हैं कुछ साए कभी नहीं मरते, वे बस अंधेरे में छिपकर इंतजार करते हैं और जब लौटते हैं तो किसी मासूम की आत्मा को अपना रास्ता बना लेते हैं। ये कहानी है एक माँ, उसकी बेटी और एक ऐसे शैतान की जिसका नाम सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं, मोलोक। सुमति अपनी छोटी बेटी छवि के साथ गांव के किनारे बने एक पुराने घर में रहती थी। एक दिन उसने देखा कि छवि कागज पर एक डरावने सींग वाले राक्षस की तस्वीर बना रही है। सुमति ने घबराकर पूछा, बेटा ये कौन है? छवि ने कांपते हुए दरवाजे की ओर इशारा किया। मां, वो बाहर खड़ा है, सुबह से हमारा इंतजार कर रहा है। सुमति तुरंत बाहर भागी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ दरवाजे पर लाल रंग से बना एक अजीब निशान था, एक उल्टा त्रिकोण और उसके ऊपर 2 सींग। डरी हुई सुमति गांव की बुजुर्ग काकी के पास पहुंची। निशान देखते ही काकी का चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, मोलोक वापस आ गया। मोलोक? सुमति ने पूछा। काकी ने कांपती आवाज में कहा, 30 साल पहले उसने गांव के बच्चों की बलि मांगी थी। बड़ी मुश्किल से उसे भगाया गया था, लेकिन अब वो लौट आया है। उस रात अचानक तेज हवा चली, खिड़कियां अपने आप खुल गईं, कमरा अंधेरे में डूब गया। बिजली चमकी और उसी रोशनी में सुमति ने देखा, छवि कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसके मुंह से किसी और की आवाज निकल रही थी। वो मेरी है, उसे मुझे सौंप दो। सुमति चीख पड़ी, लेकिन अगले ही पल छवि बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर गई। अगली सुबह सुमति को घर के बाहर काली राख की एक लकीर दिखाई दी। वो उस निशान का पीछा करते हुए जंगल पहुंची। वहां एक सूखे पेड़ पर घास की बनी गुड़िया टंगी थी। उसमें लगे बाल बिल्कुल छवि जैसे थे। अब सुमति समझ चुकी थी कि खतरा सचमुच उसकी बेटी तक पहुंच चुका है। काकी ने उसे बताया, आज रात मोलोक आएगा। अगर छवि को बचाना है तो उसे छिपाकर रखना होगा। सुमति ने पूरा घर बंद कर दिया। दरवाजे के सामने भारी अलमारी लगा दी, खिड़कियां बंद कर दी और छवि को सीने से लगाकर बैठ गई। लेकिन आधी रात होते ही अलमारी अपने आप खिसकने लगी। दरवाजा खुल गया और अंदर आई काकी। लेकिन वो अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। काकी की आवाज बदल गई। काकी तो कब की मर चुकी है, अब उसके शरीर में मैं हूं। सुमति कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे जोर का धक्का लगा और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो जंगल के एक पुराने खंडहर में थी। बीच में छवि एक रहस्यमयी निशान के ऊपर लेटी हुई थी। काकी किसी अजीब भाषा में मंत्र पढ़ रही थी। धीरे धीरे काला धुआं उठने लगा और उस धुएं से एक विशाल सींग वाला राक्षस प्रकट हुआ, मोलोक। सुमति पूरी ताकत से दौड़ी। उसने काकी को धक्का दिया, मंत्र टूट गए। छवि नीचे गिरने लगी। सुमति ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। मैं आ गई बेटा, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी छवि की आंखें लाल चमकने लगी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उभर आई। तुम समझी नहीं मां, मोलोक को मेरा बलिदान नहीं चाहिए था। वो तो मुझे अपनी नई पुजारिन बनाना चाहता था। सुमति के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर ये सब क्यों? छवि हंसी। क्योंकि उसे एक सच्ची मां का बलिदान चाहिए था और तुम्हें यहां लाने के लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया। इतना कहकर छवि की सांसें रुक गईं। वो सुमति की बाहों में हमेशा के लिए शांत हो गई। रोती हुई सुमति ने जैसे ही पीछे देखा, मोलोक उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जल रही थीं। उसने अपना चमकता हुआ दंड सुमति की ओर उठाया। अगले दिन गांव वालों को खंडहर में सिर्फ राख मिली। न सुमति का कोई निशान था, न मोलोक का। लेकिन कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात उस खंडहर से एक मां के रोने की आवाज आती है और कभी-कभी एक छोटी लड़की की हंसी भी सुनाई देती है। क्योंकि मोलोक अभी भी किसी नई मां का इंतजार कर रहा है। अगर आप भी अंधेरे के राज जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें
और भूत जंक्शन परिवार का हिस्सा बने।